तो मैं सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौहान। इस समय हम मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ हैं गिरीश सोनी जी, जो कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। और आपको बता दें, जैसे कि क्षेत्रवासियों ने अपनी शिकायत हमारे चैनल के माध्यम से बताई थी और कहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों को हम उनकी शिकायत ज़रूर, उनकी समस्याओं को लेकर जाएँ और साथ ही विधायक जी के संज्ञान में उनकी समस्याओं को डालें। तो आइए चलते हैं, हम विधायक जी के ऑफिस हैं और विधायक जी गिरीश सोनी जी हमारे साथ हैं। आइए चलते हैं, क्या कुछ कहना है इन समस्याओं पे, और जैसे कि क्या वो विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे इन समस्याओं के निदान को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो हमारे क्षेत्रवासियों को अपना परिचय दे दीजिए। मैं गिरीश सोनी मादीपुर से एमएलए हूँ, इसी क्षेत्र से, और मैं लगातार तीसरी बार जीता हूँ एमएलए, एज एमएलए। जी, जैसे कि जनता का सर विश्वास आपके साथ है, विश्वास मत आपके साथ है सर, लेकिन कुछ जैसे कि जहाँ कुछ जनता का विश्वास होता है, वहीं कुछ जनता थोड़ी सी समस्याओं से भी परेशान है। माधोपुर खासकर डी ब्लॉक के क्षेत्रवासी, उनको सर या तो किसी प्रकार की उनको नॉलेज नहीं है, जैसे कि आप बता रहे थे, कि या फिर थोड़ा सा एक विरोधाभास हो रहा है सर वहाँ पे। जैसे कि परेशानी इस बात की है कि जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे जो बढ़कर वो सर सड़क तक आते जा रहे हैं। वो पार्क के अंदर से पेड़ हैं और सर वो पेड़ जैसे कि एक हाई टेंशन वायर के ऊपर बिल्कुल टिल्ट हो गए हैं, तो कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। तो सर क्या कुछ कहेंगे उस समस्या के निदान को लेकर। देखिए, पहले मैं बता दूं कि 100% हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटी मोटी शिकायतें तो हमेशा रहती है और काम लगातार क्षेत्र में होते हैं। इतनी शिकायतें नहीं हैं, छोटी मोटी शिकायतें हो सकती हैं। लेकिन हमारे साथ आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरह का व्यवहार एमसीडी ने किया है, क्योंकि एमसीडी में हम थे नहीं और हमारे पास दूसरे विभाग थे, तो अपने विभाग के हिसाब से जो हमने काम करे हैं, अपने क्षेत्र में विकास के काम करे हैं, वो मैं आपको गिना देता हूँ। और एमसीडी के जाके आप किसी पूर्व पार्षद रहा हो, उससे जाके पूछ लीजिए, क्योंकि ये जितने भी पार्क हैं वो हॉर्टिकल्चर एमसीडी में आते हैं। एमसीडी एक पार्क है डीडीए का, बाकी सारे के सारे पार्क एमसीडी के हैं। तो एमसीडी के पार्कों में उनकी छटनी का काम, पेड़ का जो भी छाटने का काम, वो एमसीडी करती है। तो इसीलिए हाँ, इतना हम ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। अगर वो क्षेत्र के निवासी हमें बोलते हैं या एप्लीकेशन देते हैं, तो हम उसको एमसीडी डीसी तक पहुंचा सकते हैं कि भी इसको जैसे तैसे इसको कराइएगा। तो बस हम इतना ही कर सकते हैं। और एमसीडी पे हमारा कोई जोर तो है नहीं, एमसीडी तो बदले की भावना से काम करती है। मैं इससे बड़ी बात क्या बता दूं कि एक गाय, यहाँ दिल्ली सरकार की एक डिस्पेंसरी है, तो उसके बाहर काफ़ी गायों का जामवाड़ा लगा हुआ है, काफ़ी गंदगी फैल रही है। मैंने डीडीसी की मीटिंग में डीएम के सामने, एडीएम के सामने इस बात को रखा कि भाई आप वहाँ इस तरह से गंदगी हो रही है। तो वहाँ बहुत सारे सदस्य आते हैं, मतलब जिसमें बीजेपी के लोग भी हैं और हमारी पार्टी के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी हैं, क्योंकि उसमें आते हैं आरडब्ल्यू के लोग भी आते हैं। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा शर्मनाक बात है कि ये कहते हुए बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उस समय जब डिस्पेंसरी, मैंने बताया डिस्पेंसरी है वो, और डिस्पेंसरी के आगे इस तरह से गायों का कचरा, कूड़ा, गंदगी, गोबर इस तरह पड़ा हुआ है, तो डीएम साहब इसको वहाँ से हटवाइए किसी तरीके से। तो उन्होंने कहा जी अच्छा, हम दिखवा लेते हैं। उन्होंने नोट कर लिया। तो वहाँ बीजेपी के कुछ सदस्यगण बैठे थे, वो बात को इस तरह से कह रहे थे कि दिल्ली सरकार की है कि एमसीडी की है। मतलब इसका मतलब ये है, दिल्ली सरकार की है तो हम क्यों कराएं, हैं भाई, काम तो उन्हीं का है, एमसीडी की है तो करा दें। तो इस तरह की शर्मनाक बातें देखने को मिलती हैं, तो कभी इस तरह का पक्षपात किया जाता है। तो वही पक्षपात के रहते मैं समझता हूँ, हो सकता है वो हमारे लिखने से भी ना करें, लेकिन हाँ, अगर वो इस क्षेत्रवासी मुझे लिख के देते हैं तो मैं इसको डीसी को फॉरवर्ड कर देता हूँ और हॉर्टिकल्चर डीडी को फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि वो काम हो सके इनका। जी सर, जो सर आपने समस्या बताई सर, ये एक आंतरिक मामला भी है, क्योंकि राजनीतिज्ञ क्योंकि एक दूसरे की जैसे कि काम में अड़चन जरूर डालते हैं। और सर लेकिन इसका जो संज्ञान, इसकी जो बारे में जो पूरी जानकारी हमारे क्षेत्रवासी को नहीं है, जो भोली भाली जनता को नहीं है, लेकिन वो आपके पास अगर आते हैं तो सर आप अपने बिहार पे क्या वे वहाँ से पेड़ की कटाई चढ़ाई करवा सकते हैं कि नहीं? नहीं, अपने बिहार पे तो करा ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ हम तो एमसीडी को ही लिखेंगे कि आप करिए। जिस तरह से आपने अभी एक शब्द बोला था, एक दूसरे की खींचातानी, एक की खींचातानी हो रही है, दूसरे की हम नहीं कर रहे हैं, हमारी हो रही है। आप दिल्ली के
माहौल को इस समय देखें, दिल्ली ने जिस तरह से चिकित्सा में विकास किया है, शिक्षा में विकास किया है, तो उनको क्या कर रहे हैं वो? मनीष सिसोदिया के घर पे छापे, क्या मिला? कुछ नहीं। जो जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है और अपने घोटाले पकड़े गए। अभी हम कल CBI को एक ज्ञापन दे के आए हैं, जिस ज्ञापन में हम नहीं कह रहे, कैग की रिपोर्ट कह रही है राशन के अंदर 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। और वो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, वो शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री है उनके रहते हुआ है, और उन्हीं के अंडर ये विभाग आता है, तो उसकी जांच करा लें आप। तो इस तरह की खींचातानी जो चल रही है, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं, हमारी भी करा लें, उनकी भी करा लें, तो हम तो सच्चाई बोल रहे हैं। सर, एक दूसरी तरफ एक 4 स्टोरी एक इलाका है जो कि टैगोर गार्डन के अंतर्गत आता है, वो भी महादेवपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सर, वहाँ पे एक नाला है जो कि अपनी बदहाली का रोना बहुत समय से रो रहा है। वहाँ क्षेत्रवासी को कहना है कि 10 से 15 साल हो गए उस नाले को उस बदहाली स्थिति में रहते हुए, और उनका ये भी कहना था कि जब यहाँ पे जब आप लोग जब वोट के लिए जब वहाँ पे गए थे, जो आपने कहा था कि हम समय रहते इसको ज़रूर दुरुस्त करवा देंगे इस नाले को, या तो वहाँ पे बाउंड्री बनवा देंगे, क्योंकि उसके दूसरी तरफ कुछ झुग्गियाँ हैं जिसकी वजह से नाले की बाउंड्री भी तोड़ी गई है, और सर नाला अब नाला ना रह के एक दलदल का रूप लेता जा रहा है। देखिए, ये नाला पहले MCD के अंडर था, फिर ये रोड PWD के अंदर जब आई है तो ये PWD को हैंडओवर कर दिया गया। इस नाले पे आज से नहीं, कब से 30 साल से यहाँ झुग्गियाँ बनी हुई हैं। अगर उस नाले के काम को हम करते तो उसमें काफ़ी हद तक ये आ रहा था कि इन झुग्गियों का कोई ऐसा ना हो जाए, भाई आप झुग्गियाँ अंदर गिर गई, कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया। लेकिन फिर भी हमने उसको रहते हुए PWD को लिखा, PWD ने उसका काम भी चालू किया था। लेकिन उस समय जब काम चालू किया था उसमें थोड़ा सा अड़चन आई थी, थोड़ा बहुत किया भी था, ऐसी बात नहीं, किया था, लेकिन कुछ अड़चन आई थी उसमें। काफ़ी हद तक कोविड का टाइम आ गया था, तो सब अस्त व्यस्त हो गया था। फिर वो काम वहाँ से उसका रुक गया। रुकने के बाद वो काम साथ ठेकेदार ने वापस बैक मार लिया या क्या हुआ, हम उसको दोबारा फॉलोअप कर लेते हैं कि वो उसको करें उस काम को। लेकिन हाँ, आप ये उनसे पूछिए, इसका काम चालू हुआ था, हम उद्घाटन भी करके आए थे, जैसे तैसे हमने उसको करवाने की कोशिश की थी, तो थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, वो बिल्कुल कराना है, और मैं कोशिश करता हूँ बड़ी जल्दी उसको कराने की। क्योंकि जब से आपने देखा होगा, जब से दोबारा 20 में सरकार बनी है, तब से 2 वर्षों तक तो लगभग कोविड, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, और ख़र्चा इतना हो गया। PWD के पास मतलब फ़ंड है नहीं या जो भी है, हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है, ऐसी बात नहीं है, और अभी भी प्रयास करके उसको करवाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। सर, वैसे मैं एक और बात बताऊँ आपको, अगर ऐसा कुछ होता, हमारी नीयत में ये नहीं होता, तो उन्हीं 4 स्टोरी वालों से पूछिए जो आज तक 40 सालों से जो काम नहीं किया है, उनके कॉमन स्पेस जीने मैंने अपने MLA फंड से रिपेयर कराए हैं। और इसका एक जीता जागता प्रूफ अभी भी दे रहा हूँ। जहाँ जो बैलेंस रह गए थे, जो बैलेंस जीने रह गए थे, कौन कराता है? उनके फ्लैट रिपेयर कराए हैं। उनके जो 4 स्टोरी तक जीने चढ़ते हैं, जीने रिपेयर हुए हैं। उनके फ्लैटों में प्लस्तर होता था, वो रिपेयर कराया गया है। और तो और जो कॉमन स्पेसेस में टाइल लगा दी गई है, ये कैसे काम कराया है? तो इसका मतलब काम तो हम कराते हैं, कोई काम किसी वजह से अटक रहा है, वो अपनी ये नहीं बता रहे हैं कि हाँ हमारे फ्लैट ऐसे करा दिए, उनकी कीमतें अब और बढ़ गई हैं। और उसी का एक जीता जाता उदाहरण मैं 4 स्टोरी का ही दे रहा हूँ आपको। 4 स्टोरी के अंदर जो बैलेंस जो बचे हुए थे फ्लैट, उन फ्लैटों का भी हमने सेंक्शन करा दिया है, और सेंक्शन करा दिया, उनका टेंडर हो चुका है। अभी जल्दी उनका काम चालू होने वाला है। अब इससे बड़ी बात क्या कह के आप काम नहीं कराते, वो ये लोगों का कहना है ना, आप काम नहीं कराते। जी, जैसे कि विधायक जी ने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, और वो प्रमाण दिखा रहे हैं कि काम, जैसे कि उन्होंने 4 स्टोरी में जैसे कि मेंटेनेंस का एक काम था, उसको लेकर वे विधायक जी ने काम अपना करवाया था। ये देखिए, ये सेंक्शन ऑर्डर है, ये 4 स्टोरी का ही है। ये 4 स्टोरी का सेंक्शन ऑर्डर है, जिसमें आपको देखा होगा 161 से 544 384 नंबर ऑफ 4 स्टोरी हैं फ्लैट्स जो हैं, ये सारे के सारे MLA लेड फंड से रिपेयर हो रहे हैं। जी। MLA लेड फंड से 1,11,000 1,11,42,000 इसका 50% अब सेंक्शन अमाउंट जारी हो चुका है। टेंडर इसका लग चुका है, टेंडर खुल चुका है, इसका अवार्ड होना बाकी है, और ये काम चालू हो जाएगा। तो ये भी तो काम हो रहा है उन्हीं 4 स्टोरी वालों का। उन्हीं 4 स्टोरी वालों का एक काम और है, वो भी सेंक्शन हुआ है अभी। मैं दिखा देता हूँ आपको, उसका सेंक्शन लेटर मेरे पास आया नहीं है। ये देखिए, क्षेत्र के अंदर
हमने एक सेंक्शन ऑर्डर 1,85,00,000 का लाइट लग रहा है, अभी ये लेटेस्ट काम हो रहे हैं। स्वयं सिद्धा कॉलोनी है, इसके अंदर 88,24,000 रुपये का ये काम हो रहा है। और इसमें जो आपको सेंक्शन लेटर कहाँ पड़ा था इसका सेंक्शन लेटर कहाँ चाहिए, ये तो नहीं है। एक आया नहीं है, हैं? एक आया नहीं ना अभी, डील होगा। नहीं, जीने का आ चुका है, सेंक्शन लेटर तो आ चुका है। सेंक्शन लेटर कहाँ चला गया फिर? ये रहा, इसमें होगा ना, मैंने कहना रह गया भाई। जैसे कि लगातार विधायक जी दिखा रहे हैं कि जो काम अभी अधूरे हैं उन्हें करवाने के लिए बजट पास करवा लिया है। ठीक है ना, कॉमन स्पेस, स्टेयर केसेस, जी जी ये पूरा का पूरा इसमें फ्लैट नंबर दिया हुआ आपका 360 नंबर 4 स्टोरी। जी जी जी, मतलब इतने फ्लैट हैं 881 से लेके 1000 तक। तो सर ये जीने की रिपेयरिंग के रिपेयरिंग का काम है। पूरे जीने जहाँ 4 स्टोरी तक है, जीने रिपेयर होंगे, साइडों में टाइलें लगेंगी, खूबसूरत बनाया जाएगा, जीने पे कोटा स्टोन पत्थर लगेगा। और ये आज तक मैं इतिहास में बता दूँ, आप कहीं भी किसी दिल्ली में पूछ लेना, किसी ने आज तक ऐसे फ्लैट रिपेयर नहीं कराए। उनको तो हैरानी है ये कराए कैसे हैं। ये हमने कराए हैं। और ये एक नहीं 4000 फ्लैट रिपेयर कराने का मेरे पास सेंक्शन ऑर्डर हो चुका है, जिसमें से इतने 3,500 हम करा चुके हैं। ये कुछ बैलेंस है, ये देखो, ये आपका सेंक्शन ऑर्डर देख लीजिए। सेंक्शन ऑर्डर 2-3 का है, इतना पैसा इशू हो चुका है 70 लाख रुपया। और ये पैसा इशू हो चुका है डिपार्टमेंट को। ये सेंक्शन ऑर्डर है। ये आप इसकी 3,000 फ्लैट सर आपने जो करा चुके हैं ऑलरेडी। अब बाकी जो बैलेंस है बस यही बचा है। जी जी, और बचे ही नहीं है, सारे फ्लैट रिपेयर करा दिए। और सर रिपेयर कराना एक अजीब बात है जी, जो आज तक किसी विधायक ने नहीं कराए होंगे। जी सर, आपने जैसे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं सर, जैसे कि आपने सभी ये जो 4 स्टोरी से रिलेटेड जो समस्या थी वो आपने कराई है। लेकिन सर अभी भी वहाँ बात वहीं स्थिर है कि नाले को लेकर सर क्या जो ऐसा है, अगर इसके अंदर MLA फंड लग सकता होता तो मैं MLA फंड से करा देता। कोई डिपार्टमेंटल फंड होता है, ये MLA फंड से हो रहा है। ये हमारे को जैसे MLA फंड इशू होता, अगर इसकी वो आ जाती कि अप्रूवल का आप MLA फंड से भी करा सकते हो, तो हम MLA फंड से उसको करा देते। लेकिन फिर भी हमने डिपार्टमेंट को लिखा हुआ, फिर इसको रिमाइंडर देंगे जैसे तैसे। अगर वो पीछे कोविड का टाइम भी गया, कुछ पैसे भी इनके पास काफ़ी कम रहे, डिपार्टमेंट के पास भी कोविड में काफ़ी खर्चा रहा। अब जैसे भी होता है कि हम उसको कोशिश करके जल्दी से जल्दी उसको दोबारा चालू करवा देंगे। ये पक्का है। अगर नहीं करवाए, अगर ऐसा कुछ होता तो ये आप उनके जो आपके स्टेयर केसेस रिपेयरिंग का आप देखेंगे 1,40,00,000 और 1,11,00,000 करीब ये कितने का 2.5 करोड़ रुपए के आसपास तो हम इसके जीनों में लगा रहे हैं। जी जी, और अभी सर 1,000 अभी सर 1,000 जीने होने बाकी हैं क्या? नहीं, 1,000 जीने नहीं हैं, ये जो है आपका 384 एक हैं, 384 एक है और 360 एक है। जी जी जी, बस यही बचे हैं, बाकी सब रिपेयर करा चुके हैं। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र वासियों को ये आश्वासन दिया कि ज़रूर ही वे थोड़े ही दिनों में जैसे कि नाले का सर वो जो समस्या है उससे निदान उनसे मिल जाएगा। हाँ, नाले के लिए मैंने कहा ना, हम डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, लिखेंगे। अगर इसमें MLA फंड लग सकता होता तो कब का करा दिया होता। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक सवाल उठता है सर, कुछ झुग्गियों को बचाने के लिए सर जो 4 स्टोरीज में जो मकान है, जो पक्के मकान है सर, वहाँ पे नाले की वजह से इतनी सीलन आ चुकी है। हमने खुद अपने कैमरे के माध्यम से उसको रिकॉर्ड किया कि वो पानी उनके घरों तक अंदर तक आ रहा है सर। नहीं, मैं आपको एक और बात बता दूँ, इससे पहले क्या हुआ था, हमें ये लग रहा था कि ये झुग्गियाँ शिफ्ट होंगी और हमारे पास इसके रिटर्न में ऑर्डर और फॉर्म भी आए थे और हमने इनको जो है वो भी जारी कर दिया था कि इतनी पुरानी झुग्गियाँ हैं। ये सब कुछ आया। सब कुछ आने के बाद जब हम इसकी कवायद करने लगे तो मैंने कहा आसानी से नाला रिपेयर हो जाएगा, यहाँ से झुग्गियाँ हट जाएंगी। तो उस पर क्या हुआ, फिर वो एक सेंटर से लेटर आता है और जो फ्लैट इनको अलॉट होने थे उनको रोक दिया जाता है सेंटर की तरफ से। मैं दिखा सकता हूँ, वो भी दिखाऊँ? जी दिखा दीजिए सर। और सेंटर की तरफ से जो फ्लैट अलॉट होने थे उन झुग्गी वासियों को, वो रुक गया और वो इसकी वजह से वहाँ पे फिर मेंटेनेंस का काम भी रुक गया। आपको लिस्ट भी दिखा जी। तो विधायक जी जैसे कि हमारे सभी सवालों का जवाब जैसे कि बिल्कुल प्रमाण से दे रहे हैं और ये बहुत कम विधायकों में हमने देखा ऐसा नेचर कि विधायक जी द्वारा जैसे कि बिल्कुल प्रामाणिकता दी जा रही है। एक एक बिल्कुल जो काम है वो दिखाया जा रहा है बिल के साथ।
सर क्या बता रहे थे आप, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चीफ सेक्रेटरी को शहरी विकास हाँ पत्र लिख के इसको रुकवाया गया है और इसको कुछ स्कीम चेंज करने की बात की ताकि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड जी ये फॉर्म है उसका जी जो आपको भरना है। हाँ ये फॉर्म भरने के बाद जितनी भी झुग्गियाँ थी जी, जो जी, क्लस्टर थे इनको फ्लैट जारी मिलने थे। जी ये वो फॉर्म हो गया। जी ये उन फ्लैटों की लिस्ट हो गई। ये हमारे एरिया में कितनी झुग्गियाँ उसकी लिस्ट है। जी 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 ये देखिए ना आपके विधानसभा हाँ क्षेत्र में। जैसे आप बता रहे हो टैगोर गार्डन में जिस जगह वो नाला बना हुआ है उस कैंप की भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैंप बोलते हैं यहाँ पे। ये देखो ना जी 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 श्यामा प्रसाद ही है ना उसका नाम, हाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैंप, बैक साइड ऑफ कुकरेजा हॉस्पिटल, टैगोर गार्डन, ठीक है ना। ये देखो ना यहाँ पे कितनी झुग्गियाँ हैं और इनको कहाँ मिलना था, सावदा घेवरा में इनको फ्लैट अलाट होने थे। लेकिन वो नहीं हुआ। ये मैं यही तो बता रहा हूँ। और सावदा घेवरा जो हमें फ्लैट की लिस्ट दी गई थी उसमें देखिए सावदा घेवरा में मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे मकान कंप्लीट है। सावदा घेवरा 7,620 मकान जी जी ये कंप्लीट दिखा रहा है। जी 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 कंप्लीट दिखा रहा है ना, जी जी ये कंप्लीट दिखा रहा है 7,620। हमारे को कितना चाहिए था 3,187 फ्लैट जी सर जी हैं, वो हमारे को अलॉट कर दिया गया। झुग्गी फ्री हो जाता है यहाँ से, ये सावदा घेवरा चला जाता। जी, जी। ये सारे पेपर हमें प्रोवाइड कराए गए सीएम हाउस से कि आप इसका लोगों को फ्लैट दिखाइए और सब कुछ करिए, इनको वहाँ हम शिफ्ट कर देते हैं। और मात्र बहुत छोटी सी कीमत पे मेरे ख्याल इनसे 1,40,000 रुपया टोटल फ्लैट का, जो कि 33 गज का फ्लैट था, कंप्लीट फ्लैट बना हुआ जिसमें लैट्रिन बाथरूम और 2 क्या रूम सर था। वो वहाँ पे काम वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा कंप्लीट पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ फ्लैट कंप्लीट पड़े हुए। केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने एक इसको चिट्ठी लिखकर उसे रोक दिया है, अभी वो रोक दिया था। उस काम को रोक दिया है क्योंकि लैंड और उसका जो मेन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, हाँ। तो इसलिए उस काम को रोकने के लिए उन्होंने रोक के कि भी इसको हम रेंट बेसिस पर किसी को देंगे या क्या करेंगे। जी सर। जबकि इनको अलॉट होने थे। ये स्कीम के पेपर दिखा रहे हैं, ये स्कीम के पेपर दिखा रहे हैं। मैं आपको पूरी की स्कीम के पेपर के साथ ही तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। ये उसका नक्शा दिखा रहा है। ये देखिए। हैं? तो हम क्षेत्रवासी को बताना चाहेंगे कि जो टैगोर गार्डन के क्षेत्रवासी है, खासकर जो 4th स्टोरी में रहने वाले जो क्षेत्रवासी हैं, ये देखिए ये जब आपने शिकायत की थी हमारे चैनल के माध्यम से कि उन झुग्गियों को हटाया जाए, तो दिल्ली सरकार ने तो ये प्रावधान किया था, ये एफर्ट किया था कि वहाँ से वो झुग्गियाँ के बदले उन्हें फ्लैट मिले और केंद्र सरकार ने भी सैंक्शन कर दिया था। शिफ्टिंग प्लान ऑफ जे बस्तीज ऑन दिल्ली गवर्नमेंट लैंड जी। टू EWS हाउस अंडर, ये ठीक है ना, ये पूरा का पूरा नक्शा दिया हुआ है। जी। तो सर क्या लगता है कि जैसे कि झुग्गीवासी जैसे कि बहुत ही एक वैसा जीवन व्यतीत करते हैं, बिल्कुल खाना बदोश जैसा, तो सर क्या लगता है कि क्या 1 लाख रुपए वो झोटा पाते क्या? नहीं ऐसा था, उसको भी किस्तों में देने का प्रावधान था। 1 लाख रुपया ही नहीं, कुछ में कितना था, तो 40,000 नहीं, और SC ST के लोगों के 37,000 या 40,000 रुपये कुछ ऐसे ही था SC ST के लिए। वो भी आप उसको कुछ उसमें किस्तों में दे सकते हैं, दे सकते थे। मतलब ये बिल्कुल एक आसान तरीका बना दिया था उनको वहाँ से शिफ्ट करने का। कीमत बहुत महंगी थी, उसके बावजूद उन्होंने कहा सिर्फ हम वो कॉस्ट इनसे लेंगे। एक बेस प्राइस टाइप। और मैं उन फ्लैटों को देख के भी आया था। मैंने कुछ बसेस का इंतजाम भी किया था कि मैं इन लोगों को वहाँ दिखा के लाऊं, ताकि उनको लगे यहाँ से कितना किलोमीटर है, बस सुविधा है और फ्लैट बहुत अच्छे बने हैं। तो लेकिन ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट रोक दिया। आप प्लान देख रहे हो, आप किन्हीं कारणों की वजह से बिल्कुल वो प्लान देख रहे हैं, प्लान को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका है, वो प्लान आपके सामने रखा हुआ है। कारण कोई नहीं। जी। तो सर वही ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैंने आपको लिस्ट भी दिखा दी। बिल्कुल। कितने सावदा घेवरा में कंप्लीट मकान है, इनकम्प्लीट कहाँ है, कंप्लीट कहाँ है, ये सारे मकानों की लिस्ट है। सावदा घेवरा 7,620 कंप्लीट। हमें कितने चाहिए, कहाँ कितनी क्लस्टर है हमारे पे, 3,187 ये हमारे को चाहिए था। ये हमारे को अलॉट कर रहे थे वो, कि हम सारे उनको झुग्गीवासियों को मकान देते हैं। और फिर सर वो नाले का, मेरे ख्याल से नाले का भी फिर नवीनीकरण हो जाता है या फिर बिल्कुल आसान हो जाता ना, आसान हो जाता, क्योंकि हादसा होने से बच जाता। उस नाले को बड़े ढंग से कर सकते थे। नाले पे से झुग्गियाँ हट गई, आप देखेंगे वहाँ कि ऐसी कंडीशन में झुग्गियाँ हैं, अगर नाले में कोई काम किया गया तो झुग्गियाँ ना धंस जाएँ उसके अंदर, समझ रहे ना, ये दिक्कत है थोड़ी सी। तो आप फिर भी हम कोशिश करते हैं जैसे भी हो सकता है उसको करेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से विधायक जी ने आश्वासन दिया है, दोनों ही समस्याओं पे
वे जैसे कि जनता की इन समस्याओं पे नज़र रखेंगे और उन समस्याओं को समाधान करने में भी वे कार्यरत हैं। और लगातार वे बता रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से प्रमाणों के साथ बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वे सेंशन करवा रहे हैं, लगातार फंड सेंशन करवा रहे हैं। और जैसे कि एक टेंडर का भी एक प्रक्रिया होती है किसी काम को शुरू करने से पहले, वे भी उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया। के पास और एक पंजाबी बाग में ये जो है गुल्ला माल वो पीडब्ल्यूडी का है। जी, जैसे कि विधायक जी ने हमारे चैनल के माध्यम से समस्या को निदान करने के लिए बात की और कहा कि उन पे संज्ञान लेकर वे कार्रवाई करेंगे और जैसे कि काम भी वहाँ पे शुरू किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विधायक जी ने एक और बात हमें बताई जो कि हमारी जनता को भी शायद नहीं पता और शायद हमने भी एक सर्वे जो हमें किया जाना चाहिए था, फिर हम विधायक जी के पास आते, क्योंकि 60 फुट के अंदर गली मोहल्लों की जो सड़कें हैं और साथ ही जो गली मोहल्लों से जुड़े जो पार्क हैं वे एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। और एमसीडी के अंतर्गत आने वाले जो पार्क हैं उनको हॉर्टिकल्चर द्वारा कटाई छटाई के लिए जैसे कि उनका प्रावधान है कि वो वहाँ पे उस पर कार्रवाई करें, काम करें। लेकिन विधायक जी ने अपनी ओर से भी ये आश्वासन दिया है कि जैसे कि हम उनके पास आए हैं समस्या लेकर सेक्टरवासियों की, तो उन्होंने कहा कि वे एमसीडी को इसके बारे में बताएंगे। एमसीडी के अधीन जो हॉर्टिकल्चर विभाग है वे उसके तरफ संज्ञान करवाएंगे उस समस्याओं का। और पार्कों में जिस तरीके से पेड़ जैसे कि अत्यधिक हमने देखा कि एक जंगलनुमा पूरा एक रूप ले लिया है, सड़कों की तरफ बढ़ रहे हैं पेड़, और कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि कुछ ही क्षण गिर सकते हैं, एक आपातकालीन सी स्थिति वहाँ पे पैदा हो गई है। और कुछ पेड़ जैसे कि हाई टेंशन वायर पे वे टिके हुए हैं, तो उन पर जल्दी से कटाई छटाई का काम विधायक जी ने हमारे चैनल के माध्यम से कहा कि करवाने का काम वो शुरू करेंगे। साथ ही उन्होंने एमसीडी से भी आग्रह करने के लिए भी कहा कि वे अपने स्तर पर एमसीडी से आग्रह करेंगे कि एमसीडी के जो कर्मचारी हैं वे उन पे जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर इन पेड़ों की कटाई छटाई करें और जो क्षेत्र की जो जनता है जो उनसे परेशान हो रही है वे उस समस्या से उनको निदान दिलवाए। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।